बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, निकाह सिर्फ तलाक देने से ही नहीं टूटता, बल्कि कई बार मियाँ बीवी कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिनसे उनका निकाह टूट जाया करता है और उनको मालूम भी नहीं चलता। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे काम बताने वाले हैं जिनको करने से निकाह अपने आप ही टूट जाता है, यानी कि तलाक दिए बगैर ही निकाह टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है और फिर मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। इसलिए आज की हमारी ये वीडियो हर मियाँ बीवी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर से देखते रहें और अपने आप को इन 7 कामों से हमेशा दूर रखें, यानी कि ये 7 काम आप भूल करके भी कभी ना करें, वरना आपका भी निकाह तलाक दिए बगैर ही टूट जाएगा और आपकी बीवी आपके लिए हराम हो जाएगी। और अगर आप एक औरत हैं तो आपका शौहर आपके लिए हराम हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, इसको आप गौर से आखिरी तक ज़रूर से देखें और मेहरबानी करके इसे आगे भी शेयर कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और उनको भी ये वीडियो काम आ सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि निकाह हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक अहम सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी इस सुन्नत पर अमल ना किया तो उसका मुझसे कोई भी ताल्लुक नहीं। इसका मतलब ये है कि हर इंसान को, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, निकाह ज़रूर करना चाहिए। अगर कोई मर्द या औरत बिना वजह के निकाह नहीं करता है और वो कहता है हम शादी नहीं करेंगे, ऐसी औरत और मर्द पर अल्लाह की लानत फरमाई है। इसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया, जब कोई इंसान निकाह कर लेता है तो उसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि निकाह करने से इंसान बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो निकाह ज़रूर करे, यानी कि वो शादी ज़रूर करे। अब दोस्तों, हम आपको 7 ऐसे काम बताते हैं जिनके बारे में हदीस पाक में आया है कि अगर इन 7 कामों में से आप कोई भी एक काम कर लेते हैं, कोई भी लोग, चाहे वो शौहर हो या बीवी हो, कोई भी एक काम कर लेता है तो फिर इंसान का तलाक दिए बगैर ही निकाह टूट जाएगा, यानी कि तलाक दिए बगैर ही निकाह अपने आप टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता अपने आप ख़त्म हो जाता है। फिर ऐसे मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए नामहरम हो जाते हैं। नंबर 1, खुला लेने पर। दोस्तों, कुछ लोग ये पूछेंगे ये खुला क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि खुला दरअसल औरत की तरफ से लिया जाता है। जैसे कि हमारी शरीयत में तलाक देने का हक सिर्फ और सिर्फ शौहर के पास होता है, यानी कि तलाक देने का अधिकार सिर्फ शौहर के पास है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि बीवी शौहर से तलाक चाहती है लेकिन शौहर अपनी बीवी को तलाक नहीं दे रहा होता है, जबकि बीवी अपने शौहर से तंग आ चुकी होती है और उसको अपने शौहर से छुटकारा चाहिए होता है। अब ऐसे में और क्या करे? ऐसी सूरत में शरीयत ने औरत को खुला लेने का हक दिया है, यानी कि ऐसी सूरत में बीवी काजी के जरिए से खुला कर सकती है। काजी फिर इस मामले को कुछ दिनों तक पेंडिंग रखेगा और उसके बाद औरत का खुला करवा देगा, यानी कि खुला के जरिए से मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म करवा देगा। यानी कि ऐसी सूरत में मियाँ बीवी का तलाक के बगैर ही निकाह टूट जाता है, फिर वो आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। नंबर 2, इला।
दोस्तों अब कुछ भाई पूछेंगे ईला क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि अगर शौहर ये कसम खा लेता है कि मैं अपनी बीवी के साथ में कभी भी हमबिस्तरी नहीं करूँगा, यानी कि मैं अपनी बीवी के साथ में कभी भी सोहबत नहीं करूँगा, ऐसी सूरत में बीवी इला कर सकती है, यानी कि ऐसी सूरत में भी तलाक के बगैर बीवी निकाह को ख़त्म कर सकती है। नंबर 3, किसी एक की मौत होने पर। दोस्तों अगर किसी हादसे में या फिर किसी और वजह से शौहर की मौत हो जाए तो उसकी बीवी का निकाह अपने शौहर से अपने आप ही टूट जाता है। इसी तरह से अगर किसी बीवी की मौत हो जाए तो उसके शौहर का अपनी बीवी से निकाह टूट जाता है। इसका मतलब ये है कि शौहर और बीवी में से अगर किसी की एक की मौत हो जाती है तो फिर उनका आपस में निकाह टूट जाता है, यानी कि ऐसी सूरत में निकाह तलाक दिए बगैर ही टूट जाता है। नंबर 4, इस्लाम छोड़ने पर। दोस्तों चौथा काम है मियाँ बीवी में से किसी एक का इस्लाम से खारिज होना, यानी कि इस्लाम को छोड़ देना, यानी कि मियाँ बीवी में से कोई एक इंसान चाहे वो शौहर हो या बीवी हो, अगर किसी वजह से इनमें से किसी एक ने जो इस्लाम से खारिज हो जाता है, इस्लाम से निकाल दिया जाता है, या फिर इनमें से कोई एक इंसान अगर इस्लाम धर्म छोड़ देता है, यानी कि नौजुबिल्ला अगर मियाँ बीवी में से कोई एक इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे धर्म या मज़हब को अपना लेता है, दूसरे धर्म को कबूल कर लेता है, तो फिर ऐसे में शरीयत कहती है ऐसी सूरत में मियाँ बीवी का निकाह तलाक दिए बगैर ही अपने आप टूट जाता है और मियाँ बीवी का आपस में रिश्ता ख़त्म हो जाता है। याद रहे अगर किसी मियाँ बीवी के साथ में ऐसा हो जाए, यानी कि कोई एक इस्लाम को छोड़ करके किसी और धर्म को अपना ले मगर उसके बावजूद भी वो मियाँ बीवी एक साथ रहते हैं, तो फिर ऐसे मियाँ बीवी का साथ में रहना हराम हो जाता है। नंबर 5, किसी एक का लापता हो जाने पर, यानी कि गायब हो जाने पर, या फिर जानबूझ करके मियाँ बीवी में से किसी एक का घर से भाग जाने पर, यानी कि अगर मियाँ बीवी में से कोई एक लापता हो जाता है या फिर जानबूझ करके इनमें से कोई अपने घर से भाग जाता है, उसके बाद काफ़ी खोजबीन करने के बावजूद भी, यानी कि हर जगह ढूंढने के बाद भी अगर वो नहीं मिलता या फिर नहीं मिलती और काफ़ी अरसा गुजर जाता है, तो फिर ऐसी सूरत में निकाह अपने आप टूट जाता है, मियाँ बीवी का रिश्ता अपने आप ख़त्म हो जाता है। फिर ऐसे में अगर वो मियाँ बीवी चाहे तो फिर किसी दूसरे के साथ निकाह कर सकते हैं। नंबर 6, रिश्तों के हवाले से है। दोस्तों मान लें अगर किसी मर्द का किसी औरत के साथ निकाह हुआ, अब वो दोनों मियाँ बीवी साथ में रह रहे हैं, लेकिन बाद में ऐसे मर्द को अगर पता चल गया कि उसने जिस लड़की के साथ में निकाह किया है वो उसकी रज़ाई बहन है, यानी कि वो तो उसकी दूध शरीक बहन है। जैसे कि अगर कोई औरत है और उसका दूध उस लड़की ने भी पिया है और उस लड़के ने भी पिया है, मगर बाद में किसी वजह से वो दूर हो जाते हैं और फिर उन्हें मालूम नहीं था और उन्होंने गलती से आपस में निकाह कर लिया, मगर बाद में हकीकत का पता चला तो उनका आपस में निकाह टूट जाएगा, यानी कि आपस में रजाई भाई बहन हैं, तो ऐसे में फ़ौरन ही उनका निकाह टूट जाता है, क्योंकि जिस तरह से इस्लाम में सगे भाई बहन का निकाह नहीं हो सकता, वैसे ही रजाई भाई बहन का आपस में निकाह नहीं हो सकता, तो फिर ऐसी सूरत में उनका तलाक दिए बगैर ही निकाह टूट जाएगा और वो दोनों एक दूसरे के लिए हराम हो जाएंगे। नंबर 7, जो कि रिश्तों के हवाले से है। दोस्तों 7वीं और आखिरी बात रिश्तों के हवाले से है, इसको आप गौर से समझिए।
अगर किसी का बेटा 7 साल या इससे ज़्यादा की उम्र का हो जाए तो फिर उसको चाहिए कि वो अपनी माँ के साथ ना सोए। इसी तरह से अगर बेटी 9 साल या इससे ज़्यादा ऊपर की हो जाए तो उसको भी चाहिए कि वो अपने बाप के साथ में ना सोए। अगर इस उम्र के बाद में बेटी अपने बाप के साथ सोए और खुदा ना खास्ता कभी बाप की सहवत जाग जाए या बेटी की सहवत जाग जाए, ऐसे में उस शख्स का निकाह अपनी बीवी के साथ टूट जाएगा। यानी कि ऐसी सूरत में उस शख्स का अपनी बेटी की माँ के साथ में रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इस वजह से शरीयत में ये हुक्म दिया गया है कि अगर बेटी 9 साल की हो जाए तो अपने बाप के साथ में ना सोए। अगर 9 साल की उम्र के बाद माँ बाप अपनी बेटी को प्यार करना चाहें तो इसमें भी एहतियात बरतें, यानी कि सावधानी बरतें। अगर ऐसे में बाप अपनी बेटी से प्यार करना चाहे तो अपनी बेटी के सर पर सिर्फ हाथ फेरे। अगर बोसा लेना चाहे तो फिर बेटी के सर पर ही बोसा ले। यानी कि 9 साल की उम्र के बाद बाप को चाहिए कि वो अपने जिस्म को बेटी के जिस्म से दूर रखें, क्योंकि अगर कभी जिस्म को टच करने से बाप की सहवत जाग जाए या फिर बेटी की सहवत जाग जाए तो फिर ऐसी सूरत में बेटी की माँ ऐसे शख्स के लिए हमेशा हमेशा के लिए हराम हो जाती है। यानी कि तलाक दिए बगैर ही उनका निकाह टूट जाएगा। और यही हुक्म एक बेटे और माँ के साथ भी है, इसलिए आप इस बात का भी ज़रूर से ध्यान रखें। तो दोस्तों, ध्यान रहे, ये 7 काम ऐसे हैं जिनको करने से इंसान का निकाह तलाक दिए बगैर ही टूट जाता है। यानी कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक नहीं देता और फिर भी इन 7 कामों में से अगर कोई भी एक काम कर लेता है तो उसका निकाह अपनी बीवी के साथ टूट जाता है। और ऐसे में मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए नामहरम हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि शौहर अगर बीवी से 4 महीने से ज़्यादा दूर हो जाता है तो उनका निकाह टूट जाता है। या फिर अगर किसी ने अपनी साली के साथ में जिना कर लिया तो फिर मियाँ बीवी का रिश्ता टूट जाता है। तो हम आपको बता दें कि जिन्हा का गुनाह अलग है, जिसकी सज़ा अलग है, लेकिन इससे मियाँ बीवी का निकाह नहीं टूटता। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।